हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज 6 जनवरी और 6 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में बुट्टा सिंह चौहान का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजनीति। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में बुट्टा सिंह चौहान का निधन हो गया, वे राजनीति से जुड़े थे। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, बुट्टा सिंह राजस्थान कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने 1986 से 1989 के दौरान राजीव गांधी सरकार में गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भोपाल शहर के राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है झांसी रेलवे स्टेशन। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो भोपाल शहर के राज्यसभा सांसद हैं प्रभात झा, उन्होंने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है। ये कहाँ है? तो भोपाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो बात आई मध्य प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 29। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11। बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। साथ ही दोस्त यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है दोस्त? मांच। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? पैरट ट्री। और यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? तो है पैराडाइज फ्लाई केटर। क्या है दोस्त? पैराडाइज फ्लाई केटर। साथ ही यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, गांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान रखें। जैसे कि भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के तहत ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और हाल ही में एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफ़ी को नियुक्त किया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मध्य प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 4 जनवरी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। साथ ही इसे मनाया क्यों जाता? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सोमा मंडल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। अब बात आई सेल, तो सेल के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सेल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 जनवरी 1954 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो है सोमा मंडल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है रघुवेंद्र सिंह चौहान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रघुवेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या था? रघुवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है दोस्त, बात है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी 2 राजधानियाँ, पहला देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, दूसरा है गैरसन जो कि समर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? वो है बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 5। बात किया राज्यसभा सीटों संख्या 3। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गढ़वाली कजरी झोरा। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? ब्रह्म कमल।
यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है, हिमालयन मोलल। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूल घाटी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट और भी हैं, जैसे कि हाल में जो खबरों में था, जैसे कि सूर्यधार झील का निर्माण ये भी कहाँ किया गया है, ये भी किया गया उत्तराखंड में। इको ब्रिज का निर्माण ये भी कहाँ किया गया है, ये भी किया गया है उत्तराखंड में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये भी कहाँ खोला गया है, उत्तराखंड में। 5 स्टार विलेज योजना की शुरुआत ये भी उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, जबकि सोंग डैम पेयजल परियोजना का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। तो उत्तराखंड के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही आप ध्यान रखिएगा और भी जो जितने भी भारत के मुख्य हाई कोर्ट है उनके जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है वो भी जान लेते हैं। जैसे कि हाल ही में हाई कोर्ट जो नियुक्त किए गए, जैसे कि सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो वे बने हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी। जम्मू कश्मीर के राजेश जिंदल, ओडिशा का JS मुल्टर, उत्तराखंड का रघुवंश सिंह चौहान, मध्य प्रदेश का मोहम्मद रफीक और आंध्र प्रदेश का अरूप कुमार गोस्वामी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में रेशमा मरियम राय किस राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष महिला बनी है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, केरल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में रेशमा मरियम राय जो केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष महिला बनी है। तो इसका आंसर क्या है, केरल। अब बात आई केरल, तो केरल के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। केरल, इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का तिरुवनंतपुरम। यहाँ के CM कौन है, पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त, तारिक मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 20। बात की राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है, 141। आप ध्यान रखें, जो केरल है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, मोहिनीअट्टम, कोट्टम और भूटाल। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है, कौनी कोना। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है दोस्त, तो ग्रेट हॉर्नबिल। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हाल ही में सिंगोली बीमारी का पहला पता चला है, ये भी कहाँ चला है, ये भी चला है केरल में। केरल के सबसे युवा मेयर आर्य राजेंद्र को नियुक्त किया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हाल ही में मलेरिया का नया जीन का पता प्लाज्मोडियम ओवल का ये भी पता कहाँ चला, ये भी चला है केरल में। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अन्नामुडीसोला नेशनल पार्क, कुमारकोम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और पंपादम सांता नेशनल पार्क। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ ने तो इसका आंसर क्या था दोस्त, इसका आंसर था लुइस हैमिल्टन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया था। तो इसका आंसर क्या है, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय गान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है। अब बात है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कहाँ है, कैनबरा। यहाँ की PM कौन है, स्कॉट मॉरिसन। यहाँ की डॉलर क्या है दोस्त, तो यहाँ की जो रुपया है वो है डॉलर। और बात की जाए यहाँ की सबसे बड़ी शहर तो वो क्या है, सिडनी। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है पाकिस्तान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। अब बात आई पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पाकिस्तान, तो आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के PM कौन है, इमरान खान। और बात कीजिए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी। कौन है दोस्त, आरिफ अलवी। तो आप पाकिस्तान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा घाट पेयजल योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त, उत्तराखंड। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा, जो उत्तराखंड है उसके द्वारा घाट पेयजल योजना की शुरुआत की गई है।
अब बात है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की दो राजधानियाँ हैं, पहली देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, और दूसरी है गैरसन जो कि समर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। साथ दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गढ़वाली, कजरी और झोरा। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? ब्रह्म कमल। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? हिमालयन मोनल। साथ दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, सूर्यधार झील का निर्माण ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही साथ इको ब्रिज का निर्माण छोटे जानवरों को बचाने के लिए ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जबकि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये भी उत्तराखंड के द्वारा खोला गया है। 5 स्टार विलेज योजना की शुरुआत ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। सोंग डैम पेयजल परियोजना का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। तो उत्तराखंड के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया था? तो इसका आंसर क्या था? उत्तराखंड। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था? उत्तराखंड। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव किसे नियुक्त किया गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।